नमस्कार। योग संगम की लाइव क्लास में आपका स्वागत है और आज हम कुछ ऐसे योगासनों का अभ्यास करेंगे जो कि आपके फैट को बहुत तेज़ी से बर्न करेंगे। चलिए इसके लिए पहले अपने मैट पर खड़े हो जाएं। पहले अपने पैरों में अंतर करें, अपने कंधों के जितना, दोनों हाथ सीधे और खिंचे हुए। अब अपने पीछे इस तरीके से जाएं। 1 2 3 4, गर्दन को हाथों के साथ मूव कराएं। 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। एक लंबी गहरी सांस। चलिए अब हम अभ्यास करेंगे कटी चक्रासन का। इसके लिए दोनों हाथों को सीधे सामने, पूरा श्वास भरें और श्वास निकालते हुए राइट साइड जाएं। 1, श्वास भरते हुए सामने, श्वास निकालते हुए साइड में। 2 3 4 5 6। ध्यान रखें, जब भी आप सामने आएं तो श्वास भरें और साइड्स में लेफ्ट या राइट जाएं तो श्वास निकालें। चलिए 6 7 8 9 10। रिलैक्स। हाथ नीचे। एक लंबी गहरी सांस। एक बार फिर से। जब आप साइड में जाते हैं तो कमर में पड़ने वाली ट्विस्टिंग को फील करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। फिर से एक लंबी गहरी सांस। एक बार और अभ्यास करेंगे, लेकिन इस बार आप होल्ड करेंगे 10-10 की काउंटिंग तक, राइट और लेफ्ट साइड। और प्रयास करें जब आप होल्ड कर रहे हैं श्वासों को रोक कर रखने का। श्वास निकालते हुए राइट साइड और होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते हुए वापस सामने। फिर से श्वास निकालते हुए लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। एक लंबी गहरी सांस। रिलैक्स। सांसों की स्थिति सामान्य होने दें। चाहे तो आप 2 से 3 लंबी गहरी सांस लें या फिर सामान्य सांस लें। अब हम करेंगे त्रिकोणासन का अभ्यास। इसके लिए अपने दोनों पैरों में 3 से 3.5 फीट का अंतर करें या फिर मैक्सिमम जितना आप खोल सकते हैं उतना खोलने का प्रयास करें। अगर आपने सॉक्स पहने हैं तो सॉक्स निकाल दें, हो सकता है कि आपका पैर फिसल जाए। अब अपने राइट पैर को इस तरीके से बाहर की तरफ निकालें, दोनों हाथ सीधे खिंचे हुए, पूरा श्वास भरें। धीरे धीरे श्वास निकालते हुए जहाँ तक आपकी बॉडी अलाउ करती है उतना जाएं। अगर आप इतना जाने में कंफर्टेबल हैं तो इतना ही जाएं और होल्ड करें। अपने हाथ की हथेली को देखने का प्रयास। 1 2 3 4 5। और अगर नीचे इजीली जा सकते हैं, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो नीचे तक जाएं। 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। पूरा श्वास भरें। पैरों की स्थिति चेंज करें। अब साइड वाले पैर को इस तरीके से सामने लेकर आएं और लेफ्ट पैर को इस तरीके से दीवार की साइड या फिर बाहर की तरफ खोलें। दोनों हाथ सीधे खींचे हुए, धीरे धीरे सांस निकालते हुए नीचे जाएं।
हाथ की हथेली को देखने का प्रयास। 1 2 3 4 5 6। साइड में पड़ने वाले स्ट्रेच को फील करें। 7 8 9 10। धीरे से सांस भरते हुए वापस। फिर से पैरों की स्थिति बदलें। राइट पैर को साइड में इस तरीके से खोलें बाहर की तरफ। पूरा सांस निकालते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस भरते हुए वापस। सांस निकालते हुए फिर से नीचे जाएं। साइड में पड़ने वाले स्ट्रेच को फील करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस एक बार और। दोनों पैरों से एक एक बार और अभ्यास दोहराएंगे। कम से कम 3 बार अभ्यास करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस भरते हुए वापस। फिर से सांस निकालते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। वापस 3 लंबी गहरी सांस लें। इन दोनों आसनों के अभ्यास के बाद तीसरे नंबर पर हम करेंगे अर्ध चक्रासन का अभ्यास। इसके लिए इस तरीके से मैट पर खड़े हो जाएं। दोनों पैरों में अपने कंधों के जितना गैप करें। सांस भरते हुए एक हाथ को ऊपर उठाएं और सपोर्ट के लिए पीछे कमर पर ले जाकर रख दें। दूसरे हाथ को भी सांस भरते हुए उठाएं। इस तरीके से कमर पर ले जाकर रखें। पूरा सांस भरें। धीरे धीरे सांस निकालते हुए पूर्ण आसन की स्थिति में आएं और होल्ड करें। धीरे से सांस भरते हुए वापस। हाथों को घुमाते हुए वापस आएं। अपने कंधों को पूरी तरीके से एक्टिव होने का मौका दें। एक लंबी गहरी सांस बाहर। चलिए सांस भरते हुए फिर से अभ्यास दोहराएं। धीरे से वापस। एक लंबी गहरी सांस। एक बार फिर से। रिलैक्स। चक्रासन के अभ्यास के बाद यानी कि अर्ध चक्रासन के अभ्यास के बाद 3 लंबी गहरी सांस लें। पूरा ध्यान अपने शरीर पर बनाए रखें। कोमलता से आंखें खोलें। चलिए अब कुछ अभ्यास करते हैं जिन्हें हम बैठकर करेंगे। अब हम एक साथ 2 ऐसे आसनों का अभ्यास करेंगे जो फैट को बहुत तेज़ी से बर्न करते हैं, यानी कि हमारी चर्बी को बहुत तेज़ी से पिघलाते हैं। इसके लिए इस तरीके से अपने मैट पर टेबल टॉप पोज में आएं और पर्वतासन का अभ्यास करें। पर्वतासन के अभ्यास के लिए इस तरीके से प्रयास करें अपनी एड़ियों को अपने मैट से टच करने का और अपनी गर्दन को मैक्सिमम अंदर की तरफ लेकर आएं। काफ मसल्स पर पड़ने वाले स्ट्रेच को फील करें। 5 की काउंटिंग 1 2 3 4
5। यहीं से भुजंगासन 1 2 3 4 5। फिर से पर्वतासन 1 2 3 4 5। यहीं से भुजंगासन 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। भुजंगासन का अभ्यास करते हुए निश्चित करें कि आपके दोनों पैर की एड़ियाँ ऊपर की तरफ हों, पैर आपके बाहर की तरफ खुले हों। इस तरीके से पैर अंदर की तरफ ना हो, बाहर की तरफ। एक बार फिर से 1 2 3 4 5। और भुजंगासन में पूर्णासन की स्थिति में आप अपना पूरा ध्यान कमर के बीचों बीच रखें। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। एक बार और काफ मसल्स में खिंचाव को महसूस करें। 1 2 3 4 5। यहीं से दोनों घुटनों को मिलाएं, दोनों पैर के अंगूठे आपस में मिले हुए, और इस तरीके से शशांक आसन में रेस्ट करें। माथे को फ्लोर से टच करें। रिलैक्स। इस प्रकार यदि हम पर्वतासन और भुजंगासन का अभ्यास एक साथ करते हैं तो यह हमारे बैक पेन के लिए बहुत लाभकारी है, फैट को बहुत तेज़ी से बर्न करता है। तो अगर हो सके पॉसिबल तो आप एक साथ अभ्यास ज़रूर करें। चलिए, नहीं तो आप अलग अलग भी इनका अभ्यास कर सकते हैं। अब हम करेंगे भ्रू नमन आसन का अभ्यास। इसके लिए अपने मैट पर बैठ जाएं, दोनों पैरों को मैक्सिमम खोल दें। जितना आप ज़्यादा खोल सकते हैं उतना खोलने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएं और श्वास निकालते हुए धीरे धीरे नीचे। जितना आप जा सकते हैं उतना नीचे जाएं। अगर आप माथे को फ्लोर से टच कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं कर सकते तो जितना जा सकते हैं उतना जाएं और सामने देखें। 1 2। साइड्स में पड़ने वाले स्ट्रेच को फील करें। 3 4 5। वापस एक बार फिर से श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और श्वास निकालते हुए पेट को अंदर खींचें। माथे को फ्लोर से टच करने का प्रयास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस रिलैक्स। एक लंबी गहरी सांस। जब आप पूर्णासन की स्थिति में होते हैं तो आपको साइड्स में बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा, उस पर अपने ध्यान को केंद्रित करने का प्रयास करें। चलिए, एक बार फिर से श्वास भरते हुए हाथ ऊपर उठाएंगे और श्वास निकालते हुए पेट को अंदर की तरफ खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस रिलैक्स। दोनों पैरों को सामने लेकर आएं। अब हम करेंगे बटरफ्लाई अभ्यास। चलिए, दोनों पैरों को अंदर, हाथों को इंटरलॉक करें, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, हाथ खींचे हुए। बटरफ्लाई आसन यानी कि तितली आसन हमारे पीसीओडी, पीसीओएस जैसी समस्याओं में भी लाभकारी है। साथ ही यह हमारे
थाइज की स्ट्रेचिंग बढ़ाता है, उन्हें ओपन करता है और हमारे हिप जॉइंट्स के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है। थोड़ी देर तितली आसन का अभ्यास करें। ध्यान रखें आपके हाथ बिल्कुल सीधे और खिंचे हुए हों, कोहनियाँ बिल्कुल सीधी रखें। रिलैक्स, एक लंबी गहरी सांस। यहीं से पूरा सांस भरें और धीरे धीरे सांस निकालते हुए जितना आप नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जाने का प्रयास करें। होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस एक बार फिर से पूरा सांस भरें। सांस निकालते हुए धीरे धीरे नीचे जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब हम करेंगे सुप्त वज्रासन का अभ्यास, जो कि हमारी थाइज को मजबूती देगा और हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करेगा। चलिए, इस तरीके से वज्रासन में आएं। एक लंबी गहरी सांस, सांस बाहर। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों से और कोहनियों से सपोर्ट देते हुए नीचे जाएं। गर्दन पीछे और अब अपने दोनों हाथों को इस तरीके से थाइज पर लेकर आएं। इसी स्थिति में कुछ देर के लिए होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। धीरे से वापस आए, सपोर्ट लेते हुए वापस आए, वज्रासन में आए और एक लंबी गहरी सांस लें। एक बार फिर से One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। चलिए अब नौकासन का अभ्यास करते हैं। अपने मैट पर इस तरीके से बैठ जाएं। आज हम अर्ध नौकासन का अभ्यास करेंगे, जिसे सभी आसानी से कर सकते हैं। पहले दोनों हाथों को साइड्स में रखें, घुटनों को मैक्सिमम अंदर मोड़ें, धीरे धीरे पैरों को सीधा करने का प्रयास। दोनों हाथ सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस मैक्सिमम अंदर लेकर आए पैरों को।
और इस तरीके से दोनों हाथों से इंटरलॉक करें। एक लंबी गहरी सांस लें, सांस बाहर। एक बार फिर से। अगर आप पैर सीधे नहीं कर सकते तो अपनी थाइस पर इस तरीके से दोनों हाथों को रख सकते हैं, इस तरीके से सपोर्ट दें। धीरे धीरे पैरों को सीधा करने का प्रयास करें। घुटने से पैर बिल्कुल सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस मैक्सिमम अंदर लेकर आएं। एक लंबी गहरी सांस। चलिए एक बार और अभ्यास दोहराएंगे। जो लोग अपने पैर बिना सपोर्ट के ऊपर सीधे कर सकते हैं वो बिना सपोर्ट के उठाएंगे, और जो नहीं कर सकते वो इस तरीके से थाइस पर हाथ रखें। धीरे धीरे पैरों को खोल दें। घुटने सीधे, दोनों हाथ बिल्कुल सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आएं। पैरों को मैक्सिमम अंदर। एक लंबी गहरी सांस लें। रिलैक्स। अब हम करेंगे चक्रासन का अभ्यास। इसके लिए अपने मैट पर लेट जाएं। दोनों पैरों को घुटने से मुड़ें, मैक्सिमम अंदर की तरफ लेकर आएं। दोनों हाथों को इस तरीके से घुमाते हुए पीछे लेकर जाएं, कंधों के बराबर लेकर आएं। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे बॉडी को ऊपर उठाएं। धीरे से वापस पैरों को सीधा करें। हथेलियां नीचे जमीन की तरफ। श्वासों की स्थिति सामान्य होने दें। चलिए एक बार और अभ्यास दोहराएंगे। दोनों पैरों को मैक्सिमम अंदर, दोनों हाथ घुमाते हुए पीछे इस तरीके से कंधों के पास लाएं। श्वास भरते हुए बॉडी को ऊपर उठाएं। फिर से रिलैक्स करें, सांसों की स्थिति सामान्य होने दें। जो चक्रासन का अभ्यास कर सकते हैं वो जरूर प्रयास करें चक्रासन करने का। जो लोग नहीं कर सकते वो अर्ध चक्रासन का अभ्यास दोबारा से करें। चलिए एक बार और। दोनों पैर अंदर, हाथ घुमाते हुए पीछे, और अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर जाएं। रिलैक्स। धीरे से उठकर बैठ जाएं। अब चक्रासन के बाद हम करेंगे धनुरासन का अभ्यास, जो कि चक्रासन का काउंटर पोज है। इसके लिए अपने मैट पर पेट के बल लेट जाएं। धनुरासन का अभ्यास करने से पहले अपने पैरों की मसल्स को थोड़ा रिलैक्स करें।
जिससे कि जब आप अभ्यास करें तो पैरों में किसी भी प्रकार का कोई खिंचाव या कोई क्रैम्प ना आए। इसके लिए अपने एक एक पैर को इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से करें। अब चलिए अपने हाथों को पीछे लेकर जाएं और इस तरीके से पैरों को पकड़ें, दोनों पैरों को। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने कंधे, गर्दन और छाती को ऊपर की तरफ उठाएं। रिलैक्स। एक लंबी गहरी सांस लें। एक बार फिर से। अंतिम बार अभ्यास दोहराएंगे। रिलैक्स। जो लोग पूर्ण धनुरासन का अभ्यास नहीं कर सकते वो बस अपने दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़ के रखें और अपने एक एक हाथ से बारी बारी पैर को इस तरीके से होल्ड करने का प्रयास करें। सामने देखें। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इस प्रकार से आप अभ्यास दोहरा सकते हैं और कुछ देर के लिए फिर रिलैक्स करें। इन सभी आसनों के अभ्यास के बाद हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। इसके लिए किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाएं जिसमें आप लंबे समय तक आसानी से बैठ सकते हैं। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ को इस तरीके से घुटनों पर लेकर आएं। अब हमें उदर श्वसन करना है, यानी कि अपने पेट तक श्वास को भरना है और बाहर। हमारी पेट की स्थिति एक बैलून के जैसी हो। जब हम श्वास भरें तो पेट बाहर, श्वास निकालें तो पेट अंदर। इस तरीके से अपना पूरा ध्यान दोनों आईब्रोज के सेंटर में यानी कि आज्ञा चक्र पर लेकर आएं। रिलैक्स। एक बार में 20 से 30 स्ट्रोक्स लगाएं। उसके बाद एक लंबी गहरी सांस लें। फिर से अभ्यास प्रारंभ करें। चलिए, एक लंबी गहरी सांस लें, सांस बाहर, आंखें बंद। रिलैक्स। अब 3 लंबी गहरी सांस लें। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। चलिए, अब 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं और अपने आसपास के ऑरा को पूरी तरीके से सकारात्मक बनाते हैं।
चलिए दोनों हाथ हृदय के पास लेकर आए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। दोनों हाथों को रब करें, आंखों से स्पर्श कराएं और अपने पूरे चेहरे से। एक बार फिर से हाथों को रब करें, आंखों पर कटोरी नुमा बनाकर रखें। कोमलता से 3 बार अपनी आंखें खोलें और बंद करें, संपूर्ण शरीर पर क्रॉस करते हुए। रिलैक्स। इस प्रकार आप हर फ्राइडे और सैटरडे हमारी लाइव क्लासेस से जुड़ सकते हैं और हमारे साथ योग का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार की योग संबंधी वीडियोस के लिए योग संगम को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।